हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता करो। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 23। जो सेट नंबर 23 जो है बिहार दरोगा की जो 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया है। जो कि इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि इसमें से 1 से लेकर 22 तक को कवर करा दिया गया है। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए अलग से हम चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया हूबहू जो है इससे एग्जाम में पूछने की संभावना होगा। इस वजह से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि इसका एग्जाम का डेट भी लगभग घोषित कर दिया गया है। 18 और 21 जनवरी को इसका एग्जाम होने की संभावना है। इस वजह से आप सभी सीरियस होकर टेस्ट को जरूर लगाया कीजिए, क्योंकि इस टेस्ट से ये होता है कि आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक अभी आपको गलत हो रहा है, उसको आप अभी रिवीजन कर सकते हैं। आखिरी समय में जितना आप ज्यादा रिवीजन कीजिएगा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं, आज सेट नंबर 23 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। जो कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, भारत में सीधी जनजाति के लोगों की उपस्थिति देश के किस भाग में है। क्वेश्चन पूछ रहा है सीधी जनजाति, जो कि सीधी जनजाति सबसे अधिक जो पाई जाती है वह पश्चिमी तट के उत्तरी हिस्से में पाई जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है। तो यह कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो स्थापित जो किया गया वो हिमाचल प्रदेश में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाए कि यह किसके तहत किया गया है। तो यह जो स्थापना जो इसका 2009 में यह पश्चिमी हिमालय के तहत जो है हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना किया गया था। इसका याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार यही पूछा हुआ था कि इसका ही कब किया गया था, तो 2009 में किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहीं से क्वेश्चन ये भी याद रखिए कि भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो प्रथम अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि उसकी स्थापना या 1986 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कैरियोलिस बल कहाँ शून्य होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कैरियोलिस बल, जो कि कैरियोलिस बल जो होता है या शून्य जो होता है वो विषुवत रेखा पर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि कैरियोलिस बल जो होता है एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बिहार में धरवार चट्टाने की उपस्थिति बिहार के किस भाग में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है धरवार चट्टान, जो कि धरवार चट्टान जो है यह दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबसे आंतरिक भाग सूर्य का, तो सबसे आंतरिक भाग जो होता है उसे क्रोड या इंग्लिश में उसे कोर कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो होता है वह क्या किसके द्वारा होता है। तो जहां कोड जो पाया जाता है, जो ये कोर पाया जाता है, वहीं पे नाभिकीय संलयन की क्रिया जो होता है लगातार उच्च ऊर्जा के उत्सर्जन होता रहता है। ये भी क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। यहाँ खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है झारखंड में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि झारखंड में यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है यह धनबाद में, झारखंड के यह धनबाद में स्थित है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो यह जो है यह स्थापना 2007 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नक्षत्र मास जो कि और चंद्रमास में के संबंध में निम्न में से कौन सा सही तत्व दिया गया है। तो देखते हैं, पहले दिन नक्षत्र मास की अवधि चंद्रमास की अवधि से आधी होती है तथा चंद्रमास की अवधि नक्षत्र मास की अवधि 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 जो अवधि से अधिक होती है। तो यहाँ जो इसका चंद्रमास की अवधि नक्षत्र मास की अवधि से अधिक जो दिया गया है, यह जो दिया गया है सही दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है मिनाल्ड सौर मंडल के लिए किस ग्रह का उपग्रह है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मिनाल्ड के बारे में, जो कि सौर मंडल का या उपग्रह किसका है। तो यह जो उपग्रह जो है वह वरुण का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ अरुण दिया गया है, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है।
तो अरुण का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यह जो है टाइटेनिया है। वही अगर क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ शनि दिया गया, शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो शनि का अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो यह टाइटन है। वही वरुण का ग्रह का सबसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा सबसे बड़ा उपग्रह, तो यह वरुण का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो यह जो है ट्रिटान है। ये तीनों ट से है, इस वजह से आप सभी याद रखिएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अरुण का अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो टाइटेनिया है। वही अगर क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ शनि का, तो शनि का जो जगह टाइटन हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि वरुण का, तो वरुण का जो हो जाएगा ट्रिटॉन हो जाएगा, जो कि वही अगर बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा, सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा, तो यह कौन सा हो जाएगा, तो गैनीमेड हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार रिपीट करता है, इस वजह से इसे आप सभी कहीं नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया VVI क्वेश्चन है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रसिद्ध पेट्रोलियम क्षेत्र धावर किस देश में स्थित है। यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं धावर, जो कि धावर जो स्थित जो है वह सऊदी अरब में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्यास पृथ्वी का, सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का कितना गुना हो जाएगा। यह जो है 109 गुना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं, जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया है प्रिया सेड यस आई एम कन्फाउंडेड, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह बताना है, इस यहाँ इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना है। तो इसका जो सही जो जगह प्रिया एडमिटेड दैट सी वाज कन्फाउंडेड, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस में बताना है। तो दिया है कि इज ही नॉट ड्राइविंग ए कार, तो हो जाएगा इज ए कार नॉट बीइंग ड्राइविंग बाय हिम, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ 13 नंबर अभिकथन और कारण दिया गया है। दिया गया कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलता है तो उसका वेग निरंतर बदलता रहता है, जो कि अगला जो दिया गया है वेग एक सदिश राशि है और वृत्ताकार गति में पिंड की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। तो इसमें ए सही है और आर भी सही है, लेकिन ये आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या, इसका आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ मिलान करना है कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में सिद्धांत नियम दिया गया है और कॉलम 2 में वैज्ञानिक दिया गया है। यहाँ दिया है ग्रहों के गति के नियम, जो कि ग्रहों के गति के नियम जो है ये जोहान्स केपलर के द्वारा, तो यह 3 हो जाएगा। अगला दे जड़त्व के नियम, जो कि जड़त्व लॉ ऑफ इनर्शिया जो है यह आइजैक न्यूटन के द्वारा, जो कि यह न्यूटन का प्रथम लॉ भी कहा जाता है इसी को, तो यह जो है 1 हो जाएगा। तो कि उत्प्लवता का सिद्धांत, जो कि अगला उत्प्लवता का सिद्धांत जो दिया गया यह जो था आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो यह जो है 3 1 2 हो जाएगा, जो कि 3 1 2 किस में दिया गया है, तो 3 1 2 जो है वह सी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है। तो ध्वनि तरंग जो माध्यम क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे तेज गति से जो है यह ठोस में यह गमन करती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि सबसे कम किस में करती है, तो सबसे कम जो है गैस में करती है और मीडियम जो होता है वह द्रव में होता है। तो सबसे ज्यादा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस हो जाए। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि एक ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाने का कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वो संवेग, मोमेंटम क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि उसको दोगुना किया जा रहा है। तो यहाँ मोमेंटम को जब दोगुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा पर जो प्रभाव जो पड़ेगा वह 4 गुना हो जाएगा, जो कि जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के दिया गया तो यह 4 के हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो प्रचंड प्रहार जो आयोजित जो किया गया था यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह प्रचंड प्रहार जो है यह सैन्य अभ्यास में देश के तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं किस सैन्य अभ्यास में भारत के तीनों सेना ने भाग लिया था। तो यह जो था प्रचंड प्रहार में लिया था, जो कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 मार्च 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो यह जो 29 मार्च 2025 को जो यह उद्घाटन जो किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इंडियन ओपन 2025 जो कि PSA कॉपर प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है PSA कॉपर प्रतियोगिता, जो कि इसमें महिला एकल का खिताब जो है यह जो जीते हैं वह कौन है? तो अनाहत सिंह जीते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने को खलीफा घोषित किया था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे खलीफा घोषित करना, जो कि दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि किसने किया था? तो यह जो किया गया था मुबारक शाह खिलजी के द्वारा किया गया था। इसका जो मुबारक शाह खिलजी जो थे अपने आप को खलीफा घोषित किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि मुबारक शाह खिलजी जो थे वो खिलजी वंश जो था उसके अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बलवन ने अपने जीवन काल में ही किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था? तो बलवन जो अपने जीवन काल में जो उत्तराधिकारी जो घोषित जो किए थे वह कैखुसरो को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। जैन धर्म में केवल्य जो है इसका क्या अर्थ है? यहाँ देखिए केवल्य, जो कि केवल्य का अर्थ जो होता है सर्वोच्च ज्ञान होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ देख कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है? यहाँ दे मस्की दिया गया है, ब्रह्मगिरी दिया गया है, सिद्धपुर दिया गया, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी जगह से अशोक के लघु शिलालेख मिला है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह की मृत्यु के बाद सूर्यवंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे शेरशाह की मृत्यु के बाद। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद सूर्यवंश के गद्दी पर जलाल खां आसीन हुए थे। जो कि शेरशाह की मृत्यु कब हुआ था? तो 22 मई 1545 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर जो दिया गया है कि श्री अरबिंदो निम्नलिखित में से किस देशी रियासत के प्रशासन में उच्च प्रशासनिक पदों पर कुछ वर्षों तक कार्य किए थे? यहाँ जो दिया गया हैदराबाद दिया गया, भोपाल दिया गया, बड़ोदरा दिया और ट्रावनकोर दिया गया है। यह जो बड़ोदरा जो था, बड़ोदरा देशी रियासत के प्रशासन के उच्च प्रशासनिक पदों पर कुछ वर्षों तक कार्य किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्लीमेंट इटली कब से कब तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे? तो यह क्लीमेंट इटली के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे यह 1945 से 51 तक थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह कथन जो है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय का था? यह जो वायसराय क्वेश्चन पूछ रहा है तो यह जो था लॉर्ड कर्जन का था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि कर्जन का कार्यकाल कब से कब था? तो यह जो था 1899 से या 1905 तक था। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यह दिया है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में एड्रियालोपन की संधि किस वर्ष हुआ था? तो यह 19वीं सदी के पूर्वार्ध में एड्रियालोपन की संधि जो हुआ था यह 1829 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि बैरम खां की हत्या किस क्षेत्र में हुआ था? तो बैरम खां जो अकबर के अल्प वयस्क आयु में उसके संरक्षक जो थे उनकी जो हत्या जो हुआ था वो गुजरात के क्षेत्र में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 31 नंबर दिया गया है। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ अनेकार्थी शब्द बताना है तो यह जो हो जाएगा इच्छा पूर्ति हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि दर्शानन में कौन सा समास है? तो दर्शानन जो है इसमें बहुब्रीहि समास है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश यात्रा करता है। तो आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश की यात्रा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में और आपतन कोण आक्यांतरिक कोण से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है लेकिन कण
प्रकृति का नहीं। तो यहाँ घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, लेकिन कण प्रकृति का नहीं। यह जो है विवर्तन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यहाँ कॉलम ए और कॉलम 2 को सुमेलित करना है। तो कॉलम ए जो है रासायनिक यौगिक है और कॉलम 2 जो है सामान्य नाम है। यहाँ दिया गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा को कहा जाता है। फिर अगला देख सोडियम कार्बोनेट, जो कि सोडियम कार्बोनेट जो है यह धुवन सोडा को कहा जाता है। जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। वही बेकिंग सोडा का क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। अगले देख कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि यह जो होता है यह विरंजक चूर्ण होता है। जो कि इसका जो रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। तो इसमें जो सही जो दिया गया इसमें मिलान जो कि इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका सही मिलान जगह 2 1 3 हो जाएगा। जो कि 2 1 3 किस में दिया गया है, तो 2 1 3 जो है ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसमें परमाणु की संख्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या किया जाता है। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या दिया और परमाणु संख्या दिया गया है। तो इसमें 35 में से 17 माइनस कर देंगे तो 18 बचेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ दे निम्नलिखित में से कौन से अम्ल क्षार सूचक लिटमस पेपर के रंग को लाल कर देगा। या अम्ल क्षार जो सूचक लिटमस पेपर रंग को जो लाल जो कर देगा, यह जो है वो पीएच वैल्यू, यह जो है इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है एबेल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है। तो एबेल पुरस्कार जो 2025 के विजेता जो है वह मस्की कासीवार है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ 39 नंबर दिया कि हुनरू ग्लोबल लीच का लिस्ट 2025 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक अरबपति किस देश के हैं। यहाँ ग्लोबल लीच का लिस्ट 2025 जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो विश्व में सर्वाधिक अरबपति क्वेश्चन हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा अमेरिका में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए के बिरला फाउंडेशन का 34वां सरस्वती सम्मान 2024 जो है किसे प्रदान किया गया। तो यह जो किया गया है साधु भदेश दास को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो देख केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत कब की गई है। तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत जो किया गया है वो 2021 में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो विश्व बौद्धिक संपदा मुख्यालय जो इस संगठन जो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1967 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है भारत में हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन जो किया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यानी स्वतंत्र भारत में सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए पहली बार राष्ट्रीय आय समिति के गठन कब किया गया था। तो स्वतंत्र भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए जो पहली बार राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो किया गया था, यह किया गया था 1949 ईस्वी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण जो FSSAI जो है इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था। इसकी स्थापना जो किया गया था 2008 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। वही क्वेश्चन पूछ देगा इसकी स्थापना 2008 में किया गया, लेकिन यह कार्य करना कब से प्रारंभ किया। यह कार्य करना जो है 5 अगस्त ये 2011 से किया था। यह भी याद रखिएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखते हैं दिया पूंजी में घिसावट सकल उत्पाद में शामिल किया जाता है तथा पूंजी में घिसावट शुद्ध उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है। तो उपयुक्त तो दोनों जो है इसमें सही दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारत सरकार द्वारा पहली बार किस वर्ष बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को अंगीकार किया गया है।
तो बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को अंगीकार जो किया गया है ये 2016 में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएसपी का गठन किस वर्ष किया गया है। यहाँ जो दिया है एनएसपी, जो कि एनएसपी का गठन जो है यह 2006 में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यहाँ बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है शेखपुरा है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसकी शुरुआत जो किया गया था 15 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन 51 नंबर जो दिया गया है, जो कि मैथ और क्वेश्चन दिया है, जो कि इसका सोल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका 51 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा 52 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन एक जंग लगने की प्रक्रिया में लोहे को क्या होता है। तो जंग लगने की प्रक्रिया जो होता है इसमें लोहा जो होता है वह ऑक्सीकरण करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा। यहाँ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पूछ रहा है, तो एल्केन के लिए जो होता है CnH2n होता है। फिर यहाँ एल्कीन दिया गया जो कि इसके लिए यहाँ एल्केन के लिए जो होता है CnH2n+2 होता है, और यहाँ एल्कीन डबल बॉन्ड जो होता है उसमें CnH2n होता है, और ये एल्काइन जो होता है यह ट्रिपल बॉन्ड होता है जो कि CnH2n-2 होता है। यह किस में दिया, तो यह जो दिया गया बी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि ब्राउनियन गति कोलाइडल विलयन में देखी जाती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। इसका मुख्य जो कारण था परिशिक्षण माध्यम के अणुओं द्वारा कोलाइडर कणों पर असमान बमबारी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि मानव रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ऑक्सीजन का परिवहन जो किया जाता है यह होमोग्लोबिन में किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा वर्णक सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। यह जो अवशोषित जो करता है क्लोरोफिल करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में प्रथम स्थान पर किस राज्य ने हासिल किया है। तो प्रथम स्थान क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है हरियाणा किया है। जो कि हरियाणा कुल कितने स्वर्ण पदक के साथ किया है, तो यह जो है कुल स्वर्ण पदक जो है 34 और रजत पदक जो था 39 और कांस्य पदक जो था 31 जीता था। जो कि टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल जो हो जाएगा 104 हो जाएगा। वही इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही दूसरे स्थान पे कौन सा था, तो दूसरे स्थान पे तमिलनाडु था, और तीसरे स्थान पे जो था उत्तर प्रदेश था। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यह खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 जो था इसका शुभंकर अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो यह जो था उज्ज्वला था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो अपना स्वयं का जो उपग्रह जो घोषणा किया है वह जो है असम है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, विश्व का सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। यह जो हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब जो है यह जो विकसित जो किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन तत्व 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के साथ यह सही है। यहाँ दिया 86वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002, जो कि यह जो है यह पहला दिया अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था जो कि सही है, तथा 45 के नए रूप में प्रस्थापित किया गया था जो कि यह भी सही है, तथा 51A के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जो कि यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि रीट के कितने प्रकार होते हैं।
तो रीट जो होते हैं यह जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, अधिकार परीक्षा होता है और उत्प्रेषण होता है। ये 5 प्रकार का रीट जो है जारी करने का अधिकार जो है यह सर्वोच्च न्यायालय को है। और हाई कोर्ट का कितना है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत है, और उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट जो है उसे अनुच्छेद 226 के तहत है। ये दोनों अनुच्छेद भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है। जो कि उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल भाग 3 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है, और उच्च न्यायालय जो होता है, जो हाई कोर्ट जो होता है, अनुच्छेद 226 के तहत जो है या भाग 3 के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए भी यह अनुच्छेद 26 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जाम में बार बार पूछता है, इस वजह से ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन 63 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया गया कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा को गैर वाद योग्य बनाया गया था? यह जो बनाया गया था 38वां संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया है? यह 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष जो किया गया, यह 15वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963 में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान प्रदान करता है? यह जो भारतीय संविधान जो प्रदान जो करता है अनुच्छेद 26 में करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? यह भारतीय जनसंघ पार्टी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका गठन जो है 1951 में किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, संसद भारत राज्य संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश के लिए उपबंध करने की शक्ति धारण करती है। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसकी चर्चा जो किया गया अनुच्छेद 2 में किया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली का लचीलापन किस प्रकार सजीवों के लिए सहायक है? यह जो सहायक जो होता है भोजन को अवशोषित करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नर्तकी ने चेन्नई में काला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की जो अभिनव कला शैलियों को बढ़ावा देता है? यह जो था वह रुक्मणी देवी अरुण देव। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, जिसे जो है बाद में संशोधन करके 42वीं संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 के द्वारा यह मूल संविधान में संशोधन करके यह जोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जब जोड़ा गया था तो उस समय इसमें 10 मौलिक कर्तव्य था, मूल कर्तव्य था, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में जो है 11 मूल कर्तव्य है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, एक शहर में 12,000 मतदाता हैं, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो अगला 72 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? यहाँ दिया है डार्विन का, जो कि डार्विन का यहाँ दिया विभिन्नता पर, वंशानुक्रम पर, योग्यता के उत्तरजीविता पर तथा उपार्जित लक्षणों का वंशागुति। जो कि यह जो है इसमें पूछ रहा है नहीं वाला बताना है, तो इसमें जो है सी में नहीं वाला हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधि को नियंत्रित करती है। यह जो होता है वो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना में नाइट्रोजन क्षार एडेनिन जो है हमेशा किससे जुड़ा होता है? यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है डीएनए, जो कि डीएनए जो होता है, जो कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है नाइट्रोजन क्षार एड्रेनिन जो है ये हमेशा किससे जुड़ा हुआ था? यह जो होता है थाइमिन से, टी से जुड़ा हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यह जो ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम का सबसे अच्छा वर्णन जो है, यह जो किसी विलगित निकाय की कुल एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन एक ब्लैक होल के संबंध में घटना क्षितिज इवेंट होरिजोन जो है क्या होता है। तो यह घटना क्षितिज जो होता है, यह जो ब्लैक होल के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां से प्रकाश बच नहीं सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU में शनि ग्रह के कितने चंद्रमाओं की मान्यता प्रदान की गई है। तो यह जो प्रदान जो किया गया 128, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो राजीव युवा विकास योजना जो शुरुआत जो किया गया वो तेलंगाना के द्वारा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अगला देख QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष 300 की सूची में भारत को इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट शामिल है। या 300 की सूची में जो भारत का जो इंस्टीट्यूट जो शामिल जो किया गया है वह IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT कानपुर तीनों को शामिल किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, जो कि IIT बॉम्बे का 118वां रैंक है। वही नई दिल्ली जो है 150वां रैंक है। वही IIT कानपुर जो है, जो कि इसका 263 रैंक है। याद रखिएगा, इस सब क्वेश्चन जो पूछ सकता है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख 1956 से 1961 के पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी। यहाँ दे 1956 से 61, जो कि 1956 से 61 जो था, यह पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। जो कि यह कौन सा पंचवर्षीय योजना था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था 1951 से 1956 तक था, जो कि हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। वही दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था, जिसको जो है यह PC महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, आर्थिक संवृद्धि का अच्छा संकेत क्या है। तो आर्थिक संवृद्धि का अच्छा संकेत जो है सकल घरेलू उत्पाद है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो किसी राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो उत्तरदायी जो होते हैं वो राज्य विधानसभा के प्रति। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, जो कि इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति तथा व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होने का प्रावधान करता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 164 क्या कहता है। तो यह कहता है कि सामूहिक रूप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो राज्य विधानसभा, और व्यक्तिगत रूप पूछेगा तो वह जो जाएगा राज्यपाल के तहत हो जाएगा। जो कि यहाँ सामूहिक रूप से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो जगह इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है वह सोवियत संघ से प्रेरणादायक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि उत्तरी मैदान में निकलने वाली नदियों का जल अपवाह प्रतिरूप क्या है। यहाँ मैदान उत्तरी मैदान में निकलने वाली नदियों का जल अपवाह प्रतिरूप जो है, यह जो जगह वह द्विमाकृतिक है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है, कथक नृत्यक बिरजू महाराज को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। यह जो बिरजू महाराज को जो पद्म विभूषण जो दिया गया था, यह दिया गया था 1986 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। यह जो अनुच्छेद क्वेश्चन पूछ रहा है जो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार जो देता है, अनुच्छेद 15 का 3 देता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मोहिनी अट्टम, जो कि मोहिनी अट्टम जो है यह जो है आपको केरल से है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन पूछ रहे यहाँ दिया आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है यह जो है कुचिपुड़ी है। वही अगर केरल का एक और कौन सा है, तो केरल का एक कथक कली भी है। फिर यहाँ दिया महाराष्ट्र, जो कि आप सभी कमेंट करके बताइए महाराष्ट्र में कौन सा लोक नृत्य है। और यहाँ दिया कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक का देखते हैं कितने लोग आप सभी आंसर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर
भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो शुरुआत जो किया गया था वो 2020 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है। यहाँ देख 2018 में किस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने थे? यह जो जीते थे वह एशियाई खेल 2018 में जीते थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला 92 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे पारिस्थितिकी तंत्र जो कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशात्मक होता है, उत्पादक से उपभोक्ता तक होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया कॉलम ए और कॉलम 2 दिया गया जो कि इसमें कॉलम ए में प्रौद्योगिकी दिया गया है और कॉलम 2 में अंतर्निहित सिद्धांत दिया गया है। यहाँ दे ऑप्टिकल फाइबर जो कि ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तथा अगला दिया विद्युत जनरेटर जो किया होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा जो होता है। उसके बाद सोनार दिया गया जो किया होता है ध्वनि तरंग का परिवर्तन करता है। तो यह 3 हो जाएगा। यह जो है 2 1 3 जो कि 2 1 3 किस में दिया गया है? तो 2 1 3 जो है यह बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन का क्या अर्थ होता है? जैव आवर्धन का मतलब जो होता है खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तर पर विषैले पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो उसका द्रव्यमान जो हो जाएगा बढ़ता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच मुख्य जो अंतर जो होता है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगले दिन महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है? यह जो जीता है वो दिल्ली कैपिटल्स को। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारत की प्रथम हाइड्रोजन रेल किस मार्ग पर प्रारंभ की गई है या की जाएगी? तो यह जो प्रथम हाइड्रोजन रेल का प्रारंभ जो किया जाएगा वह जिंद सोनीपत। इसका जो आंसर है जिंद से सोनीपत पे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया? तो यह जो किया गया है वह मॉरिशस के सम्मान, इस मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप सभी ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को आप सभी लाइक भी किया कीजिए और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आपको इस सेट में कितना नंबर आया वो भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।